हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्तमान में कौन क्या है और इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इससे संबंधित हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्रेप वाला को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों वर्तमान में आपकी भारत के 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। द्रौपदी जो है दोस्तों यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अगर आपके वैसे बात की जाए तो यह दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। पहले आपकी कौन थी? तो पहले थी प्रतिभा सिंह पाटिल और दूसरी हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपको पता हो सभी को है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो याद रखिएगा, आपकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, यह है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति, जो कि आपकी 15वीं नंबर की। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और यह आपके कितने नंबर के? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले आपके 49वें नंबर के कौन थे? तो 49वें नंबर के यू ललित थे। अब 50वें नंबर के डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। तो याद रखिएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि जो यह धनंजय डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूरा नाम है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ का शॉर्ट में नाम है। भारत के यह 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये है जगदीप धनखड़ और इन्हें क्या नियुक्त किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे हम, यह जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। बी इज द राइट आंसर। आर वेंकट रमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है। बात करेंगे हम, आर वेंकट रमणी जो है भारत के यह 16वें महान्यायवादी हैं, याद रखिएगा। आप इन नंबर को याद रखिएगा, यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं आपके आर वेंकट रमणी। ठीक है, और बात करने का जो पद है दोस्तों, आर्टिकल आपके 76 में इनका पद दिया गया है। ठीक है, इन सभी के लिए आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आर वेंकट रमणी को यह तो जानते हैं महान्यायवादी है, लेकिन यह कौन से नंबर के हैं, यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता जो है दोस्तों यह वर्तमान में भारत के नए सॉलिसिटर जनरल हैं। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। बात करेंगे हम नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी जी जो है इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यह भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री वह कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय स्थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। दोस्तों जो इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं वह है मनोज पांडे। अगर बात करें भारतीय स्थल सेना की उप प्रमुख की बात, तो आपके एम.पी. सुचिंद्र कुमार। एम.पी. सुचिंद्र कुमार थल सेना के उप प्रमुख हैं और थल सेना के जो प्रमुख हैं वह है मनोज पांडे। तीन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। वहीं अगर पूछ ले दोस्तों कि आर्मी दिवस हम कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को हम आर्मी दिवस यानी कि
आपका सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह दोस्तों ये गृह मंत्री तो है ही, लेकिन अगर बात की जाए जो सहकारिता का पद दिया गया है, इन्हें पहली बार दिया गया है और यह सहकारिता मंत्री पहली बार नियुक्त किए गए। ठीक है, याद रखिएगा, अभी सहकारिता जो है आपके सहकारिता मंत्री या पहली बार आपके अमित शाह ही बने हैं, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट है आपके गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ये दोनों आपके अमित शाह हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए है आर हरि कुमार। यह वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। वहीं अगर बात करें हम भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है, तो तरुण सोबती। तरुण सोबती उप प्रमुख है और प्रमुख है आर हरि कुमार। ठीक है, इन दोनों को प्रमुख और उप प्रमुख इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के वायुसेना के नए प्रमुख कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी, जिन्हें हम BR चौधरी भी कहते हैं, यह आपके वायुसेना के उप प्रमुख हैं। वायुसेना के नए जो उप प्रमुख हैं वह कौन है? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित उप प्रमुख है और विवेक राम चौधरी आपके अब क्या है प्रमुख है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है दोस्तों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास यानी कि बी इज द राइट आंसर। शक्तिकांत दास आपके RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखिएगा 25वें नंबर के। और RBI की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना किस समिति के तहत हुई थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह एंग हिल्टन समिति के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, वह भी आपका शक्तिकांत दास को ही दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वह है कौन? या आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वह आपके बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें इसरो के बारे में तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम ही है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाए निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं और आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा ही आपका वार्षिक बजट पेश की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा JP नड्डा। JP नड्डा वर्तमान में BJP के अध्यक्ष है। वही अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन जो है खड़गे, वह आपके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है कौन? JP नड्डा। ठीक है, बात करेंगे इस पार्टी के बारे में तो BJP पार्टी की जो आपका स्थापना था उसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 को ही हुआ था और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इनका जो एक चुनाव चिन्ह होता है वह है कमल। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके SS दुबे। SS दुबे जो है दोस्तों यह वर्तमान में महालेखा नियंत्रक हैं। अगर बात करें महालेखा नियंत्रक का जो आपका पद है भारतीय संविधान में वह 148 में निहित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है यानी कि फॉरेन मिनिस्टर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम।
वर्तमान में नीति आयोग के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे अगर हम नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह वर्तमान में आपके नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो सुमन बेरी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में भारत के कानून मंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो आपके अनिल चौहान बने हैं, याद रखिएगा। अनिल चौहान भारत के यह दूसरे CDS हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आया आपका, वर्तमान में रेल मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO के जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं समीर बी कामत। बी इज द राइट आंसर। DRDO के बारे में बात की जाए तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो संस्थापक हैं वह हैं APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा से संबंधित जितने भी आपके कदम होंगे वह आपके किया जाएगा, तो धर्मेंद्र प्रधान वह करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जो है दोस्तों वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह 26 जनवरी 1950 में की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, जो आपका संविधान में किस भाग में इसका अब जिक्र किया गया, तो 324 में आपके चुनाव से संबंधित प्रक्रिया बताई गई है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रघुवंशी। सी इज द राइट आंसर। राजीव रघुवंशी वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल है, ठीक है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष हैं। बात करेंगे UPSC के बारे में, तो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करें कि UPSC का जो यह पद है, जो यह आपका अवधारणा है, यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था? तो यह आपके ब्रिटेन से लिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है दोस्तों यह आपके भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन नियुक्त की गई हैं। और दोस्तों यह भारत की जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरमैन CEO यह पहली बार नियुक्त की गई हैं, याद रखिएगा, इसलिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जया वर्मा सिन्हा भी हाल में इनकी नियुक्ति की गई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं।
आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नैस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णन रामानुजम वर्तमान में नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। नैस्कॉम के बारे में जान लेते हैं। नैस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 मार्च 1988 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सी इज द राइट आंसर। बात करें आईएनसी की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। और संस्थापक की बात की तो एलन एक्टोवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा आपकी इंडियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन वर्तमान में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक हैं। बात करेंगे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, उनके द्वारा की गई थी। अगर बात करें इसकी मुख्यालय की तो यह इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार, जो है दोस्तों वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह बने हैं आपके राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे आपके इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 27 फरवरी 1939 को की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। यह आपने जरूर करना चाहिए क्योंकि यह आप एक तरह से मान लीजिए यह गुरु दक्षिणा हो गया आपका। ठीक है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में NGT के जो NGT है दोस्तों, तो हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। NGT के पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। NGT का कार्य होता है दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा करना। किसी भी प्रकार से अगर आपको पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं तो NGT जो है उस पर आपको ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CBI जो उप महानिरीक्षक है वह है कुलदीप द्विवेदी। ठीक है, कुलदीप द्विवेदी CBI के उप महानिरीक्षक है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पे CBI की तो क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ED प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ED जो है प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर राहुल नवीन जो है वह ED के वर्तमान में अंतरिम निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कि जो नए आपके प्रधान महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह है मनीष देसाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो जून 1919 में की गया था। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह है सुब्रकांत पांडा। बी इज द राइट आंसर। फिक्की की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश पाल। राकेश पाल जो है वर्तमान भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे 1 फरवरी 1977 को आपके भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसे LIC के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपाल बानू। वर्तमान में LIC प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर वही बात करेंगे हम LIC के बारे में, तो LIC इन्फॉर्मेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड LIC का पूरा नाम है। इसकी स्थापना आपका कब हुआ था? इसकी स्थापना आपका 1 सितंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है सिद्धार्थ मोहंती। अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती और प्रबंधक निदेशक हैं सतपाल बानू। इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC का जो है दोस्तों, इसका जो एक वाक्य है वह है जीवन के साथ भी जीवन की बात भी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है वह आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आगे देखेंगे, बात करेंगे हम यहाँ पे रा के बारे, रा यानी कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी रवनीत कौर। रवनीत कौर CCI की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में आपका पहला जुड़ जाता है वह क्वेश्चन और भी खास हो जाता है आप सबके लिए। तो बात करेंगे यहाँ पे हम CCI का, तो CCI का पूरा नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BSF के जो नए महानिदेशक बने हैं वह बने हैं नितिन अग्रवाल। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आधव अर्जुन जो है दोस्तों यह वर्तमान में भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं BFI के। BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। मनोज यादव जो है दोस्तों वर्तमान में यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे RPSF यानी रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स, इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा निवृत्ति राय। इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आपके सुधांशु पंत। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में NHPC के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तम लाल NHPC के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। NHPC का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। मुख्यालय आपके फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में एक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पे हम भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एस जानकी रमन। वर्तमान में RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। RBI की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
और स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। किस समिति के तहत? यंग हिल्टन समिति के तहत। मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में इनके गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। बात करेंगे डिप्टी गवर्नर की तो आपके यस जानकी रमन डिप्टी गवर्नर कौन है? तो यस जानकी रमन। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीबीआई के जो नए निदेशक बने हैं वह है आपके परवीर सूद। सी द राइट आंसर। सीबीआई के पूरा नाम क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एसएसबी की यानी सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला वर्तमान में एसएसबी की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तमान में जो सेबी की अध्यक्ष है वह है माधवी पुरी बुच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेबी की बात जाते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आईबी के यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है दोस्तों उसके जो महानिदेशक है वह है तपन कुमार डेका। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हेल्प लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप प्रेपवाला टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए आप सबके लिए नमस्कार।